टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं और कंप्लीट करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को। वर्ल्ड ज्योग्राफी का यह सेकंड पार्ट रहने वाला है। आज हम लोग 2019 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके आगे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हालांकि मैं इसका मास्टर वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। आज का रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश स्थलरुद्ध नहीं है? बताइएगा कौन सा ऐसा देश है जो कि स्थलरुद्ध नहीं है? नाइजर, गैबोन, दक्षिणी सूडान, बोत्सवाना। इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी, गैबोन। अफ्रीकी देश गैबोन जो है स्थलरुद्ध देश नहीं है। गैबोन अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित देश है। सबसे अधिक भू-आविष्ट देश अफ्रीका महाद्वीप में ही है। दक्षिण अमेरिका में बोलीविया और पराग्वे भू-आविष्टित देश है। सभी को ध्यान रखते चलिएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा भू-आविष्ट देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है, जो कि मध्य एशिया में है। नेक्स्ट है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान के बारे में दिया गया है, यह उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। सूडान के विभाजन के बाद इसे देश का निर्माण हुआ। सूडान के विभाजन के बाद ही इस देश, मतलब कहने का मतलब है दक्षिणी सूडान का निर्माण हुआ। यह देश 9 जुलाई 2011 को अस्तित्व में आया था। यह संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सदस्य देश है, 193वां सदस्य देश है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो जुबा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। दक्षिणी सूडान यह उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। सूडान के विभाजन के बाद इस देश का निर्माण हुआ। कब निर्माण हुआ भाई? तो 9 जुलाई 2011 को। यह संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य भी है। ये कौन सा है? तो 193वां सदस्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है। इसे पेरुवियन की जलधारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा कहाँ का है? तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। क्लियर होते चल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। जलधारा है क्या? तो किसी निश्चित दिशा में जल विशाल राशि का प्रवाह क्या कहलाता है? तो जलधारा कहलाता है। एक बार फिर से, किसी निश्चित दिशा में जल के विशाल राशि का प्रवाह क्या कहलाता है? तो जलधारा कहलाता है। जलधारा के कारण क्या है? तो जल के तापमान में अंतर, जल के दाब में अंतर, पृथ्वी का घूर्णन गति और कैरियोलिस बल। जो कि पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो एक बल की उत्पत्ति होती है जिसे कैरियोलिस बल कहते हैं। जलधारा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ठंडा और एक होता है गर्म। गर्म जलधारा, इसका प्रवाह निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर होता है। ध्यान दीजिएगा, गर्म जलधारा का प्रवाह जो है निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर होता है। इसका प्रवाह विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर होता है। इसका प्रवाह जो है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर होता है। गर्म जलधारा जिस क्षेत्र में प्रवाहित होता है वहां के तापमान को क्या करता है? बढ़ा देता है। गर्म जलधारा जिस क्षेत्र में प्रवाहित होता है वहां का तापक्रम को यह बढ़ा देता है, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम या जो है गर्म जलधारा ही है। ठंडी जलधारा कौन सा है? तो इसका प्रवाह उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर होता है। ठंडी जलधारा, इसका प्रवाह उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर होता है। इसका प्रवाह कह सकते हैं कि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर होता है। ठंडी जलधारा जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है उस क्षेत्र का तापमान घटा देता है, जैसे कि लेब्राडोर, ग्रीनलैंड आदि। नेक्स्ट है, जहाँ पर गर्म एवं ठंडा जलधारा मिलता है वहाँ पे प्लेक्टन नामक घास बहुत मात्रा में होता है। कौन से नामक घास? तो प्लेक्टन नामक घास बहुत मात्रा में होता है जहाँ पर गर्म एवं ठंडी जलधारा मिलती है। प्लेक्टन नामक घास जो है मछली के लिए भोजन का कार्य करता है, इसलिए गर्म एवं ठंडी जलधारा के मिलन क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जाता है। यहाँ पे दिया भी गया है, जैसे कि न्यू फाउंडलैंड, डोंगर बैंक और ग्रेट फिशर बैंक मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यू फाउंडलैंड, डोंगर बैंक और ग्रेट फिशर बैंक जो है मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। क्लियर। नेक्स्ट है, हिंद महासागर की जलधारा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हिंद महासागर की गर्म जलधारा भी दिया गया है और ठंडी जलधारा भी दिया गया है। हिंद महासागर की गर्म जलधारा की बात की जाए दक्षिणी विषुवतीय जलधारा हो जाएगा, अंगुलहास जलधारा हो जाएगा और मोंजाबिक अगुलहास और दक्षिण विषुवतीय जलधारा जो है यह हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। वही ठंडी जलधारा की बात करें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो है यह क्या है? तो ठंडी जलधारा है हिंद महासागर की। क्लियर। नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक की जलधारा। उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा की बात की जाए तो एंटिली जो है यह गर्म जलधारा है। वही लेब्राडोर जो है यह ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा क्या है? तो यह ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम यह कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका गर्म जलधारा। ग्रीनलैंड भी क्या है? ग्रीनलैंड हो जाएगा ठंडी जलधारा और कनारी भी हो जाएगा ठंडी जलधारा।
एक बार फिर से सुनिएगा। एंटिलीज गर्म जलधारा, फ्लोरिडा गर्म जलधारा, माफ करिएगा उस टाइम हमने ठंडा बोल दिया था, लेकिन फ्लोरिडा जो है गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम भी गर्म जलधारा है। वही लेब्राडोर जो है ठंडी जलधारा, ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा और कनारी भी ठंडी जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम के बारे में दिया गया है। यह सबसे तेज गति से चलने वाला जलधारा है। इसे यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे यूरोप का कंबल कहा जाता है। नेक्स्ट है दक्षिणी अटलांटिक की जलधारा। दक्षिणी अटलांटिक की जलधारा की बात किया तो गर्म जलधारा हो जाएगा दक्षिण विश्वतीय जलधारा और ब्राजील जलधारा, ये जो है गर्म जलधारा है। वही ठंडी जलधारा फॉकलैंड जलधारा और वेनेजुएला जलधारा। प्रशांत महासागर को भी ध्यान रखते हैं। प्रशांत महासागर की जलधारा में आ जाएंगे क्यूरेशियो, सुसीम और अलास्का। वही ठंडी जलधारा में ओएसियो, क्यूराइल, कैलिफोर्निया, पेरू या हम्बोल्ट। क्लियर। ठंडी जलधारा को याद रखें। ठंडी जलधारा कौन कौन सा है? तो पेरू हम्बोल्ट है, वेनेजुएला जलधारा है, ग्रीनलैंड है, लेब्राडोर है, कैलिफोर्निया है, फॉकलैंड जलधारा और आयोसिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पुराना युग है, सबसे पुराना युग जो है यह हो जाएगा आर्कियन। कौन सा है? आर्कियन। सबसे पुराना युग आर्कियन युग है। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। पृथ्वी इस लंबी अवधि में 4 अवस्थाओं से गुजरी है। पृथ्वी इस लंबी अवधि में 4 अवस्थाओं से गुजरी है। चौथी और अंतिम अवस्था 2 भागों में विभाजित किया गया है। चौथी और अंतिम अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। होलिसीन जिसे न्यूनतम कहेंगे और नूतन कहेंगे, और प्लाइस्टोसीन को अति नूतन कहेंगे। मानव और स्तनधारी जीव का जन्म सर्वप्रथम प्लाइस्टोसीन काल में हुआ था। इसे याद रखिएगा। मानव और स्तनधारी जीव का जन्म कब हुआ था? तो सर्वप्रथम प्लाइस्टोसीन काल में हुआ था। जुरासिक युग में डायनासोर जैसे जीव की उत्पत्ति हुई थी। डायनासोर वर्तमान में लुप्त हो गया है। शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल इनमें से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? बताइएगा। शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल इनमें से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो हो जाएगा भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय। शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की विशेषता है। भूमध्य सागर के आसपास विकसित होने के कारण ही इसका नाम भूमध्य सागरीय जलवायु है। भारत में मानसूनी जलवायु है, जहाँ ग्रीष्मकाल में वर्षा अधिक होता है। मानसूनी जलवायु प्रदेश में शीतकाल भी शुष्क जलवायु होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप समझ रहे होंगे। तो 19 मेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। चिली का चुकी मनाता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? चिली का चुकी माता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर के लिए, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चुकी का माता को विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। चुकी का माता को विश्व की तांबा राजधानी कहा जाता है। चिली में अटाकामा में स्थित नाइट्रेट खान के लिए विख्यात है। भारत का खेतड़ी तो जानते होंगे तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ब्राजील की अमापा खान संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। ब्राजील के अमापा खान संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खानें कालगुली और कुलगाडी है। दक्षिण अमेरिका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। इटाबीरा ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। मेसावी खान यूएसए में लोहा की खान के लिए विख्यात है। आई होप आप लोग को याद हो रहा होगा। नहीं याद हो रहा है तो इसे आप लोग कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये तो पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खान कौन सा है? तो कारगुली और कुलगाडी है। वही दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग स्वर्ण नगरी कहा जाता है। इटाबीरा यह कहाँ है? तो ब्राजील में है और यह लौह अयस्क खनन केंद्र है। मेसावी कहाँ है? तो यह यूएसए में है और यह लोहा के खान के लिए विख्यात है। क्लियर। नेक्स्ट है जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। विकल्प में कोई भी सही नहीं है, यही आंसर दिया गया है। जो आंसर दिया गया है उसी के साथ मैं चल रही हूँ। जगोटा त्रिभुज या त्रिकोण की उत्पत्ति जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के पहले अक्षर से मिलकर हुई है। ये देश पूर्वी एशिया में स्थित है। ये कच्चे माल और वस्तुओं के निर्माण के लिए एक दूसरे पर बहुत अधिक निर्भर है। आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशियाई त्रिकोण के अंतर्गत हवाई द्वीप, ईस्टर द्वीप और न्यूजीलैंड आता है। पॉलिनेशियाई त्रिकोण के अंतर्गत कौन सा है? तो हवाई द्वीप, ईस्टर द्वीप और न्यूजीलैंड। वही स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आता है। स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत कौन सा जाएगा? तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। यह स्वर्णिम त्रिकोण ड्रग तस्करी के लिए जाना जाता है। स्वर्णिम त्रिकोण भारत का एक पर्यटक सर्किट है। इसमें शामिल शहर आगरा, दिल्ली, जयपुर। नेक्स्ट है गोल्डन क्रिसेट। गोल्डन क्रिसेट क्या है? तो यह मध्य एशिया का एक क्षेत्र है जो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान की पर्वत श्रृंखलाओं के लिए बीच स्थित है।
गोल्डन क्रेसेंट क्या है? तो यह मध्य एशिया का एक क्षेत्र है जो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। यह दुनिया के सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। गोल्डन क्रेसेंट को आप ध्यान रखेंगे। गोल्डन क्रेसेंट से ड्रग्स की तस्करी जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रास्ते भारत में की जाती है। किसी से छुपा हुआ है नहीं, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट है बरमुंडा त्रिकोण। बरमुंडा त्रिकोण यह उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है। बरमुंडा ट्रायंगल में काफ़ी मजबूत चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र है। इसके आसपास से जाने वाले जलीय जहाज या हवाई जहाज को यह अपनी ओर खींच लेता है। नेक्स्ट है 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न या जो है प्री एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए इसे भी कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और हाँ, इसे आप लोग शेयर भी क्या करिए, बाकी आपकी मर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? यूएसए की स्थानीय पवन कौन सा? तो चिनूक। चिनूक जो है यूएसए के स्थानीय गर्म पवन है। चिनूक को हिमभक्षी वायु भी कहते हैं। फोन जो है फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और जर्मनी, इन तीनों जगह बहती है। और यह कैसी वायु है? तो यह हो जाएगा गर्म। फोन फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में बहती है। हरमटन अफ्रीका के गिनी तट पर चलने वाली गर्म एवं शुष्क वायु है। हरमटन कहाँ चलती है? तो अफ्रीका के गिनी तट पर। हरमटन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं। मिस्टल फ्रांस की ठंडी वायु है। लू उत्तर पश्चिम भारत की गर्म हवा है जिसे हम आमतौर पर लू कहते हैं। जागोस पर्वत स्थित है, बताएंगे। जागोस पर्वत स्थित है। मैं बिल्कुल लगातार से इसे कंप्लीट करवाऊंगी और बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। जागोस पर्वत कहाँ? तो यह ईरान में है। जागोस पर्वत मुख्यतः ईरान में है, परंतु इसका विस्तार इराक और दक्षिण पूर्व तुर्की की सीमा तक है। जागोस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम जार्द कू है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जागोस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो जार्द कू। नेक्स्ट है गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स क्या है? तो यह पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो इजराइल और सीरिया के बीच विभाजित है। इजराइल और सीरिया के बीच विवादित है गोलान हाइट्स। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। कब? 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो पृथ्वी की आयु लगभग 4 से 5 बिलियन वर्ष है। 4 से 5 बिलियन वर्ष है। पृथ्वी की आयु लगभग 4 से 5 बिलियन वर्ष है। पृथ्वी की आयु 4.6 बिलियन वर्ष है। सूर्य का आयु भी लगभग इतना ही है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ जीवन है। पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व शुरुआत हुआ था। 13.7 मतलब 13.7 बिलियन वर्ष मतलब कह सकते अरब वर्ष बिग बैंग की घटना घटित हुई, उसके बाद ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमैत्रे ने। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया है? तो जॉर्ज लेमैत्रे ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पदस्थि से पदावनत किया गया? तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? तो हटाया गया है 2006। 2006 में प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पदस्थि से पदावनत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघीय बैठक प्राग चेक गणराज्य में हुआ। कब फैसला लिया गया? तो प्राग चेक गणराज्य में यह फैसला लिया गया और इसे हटाया गया और इसे बौना ग्रह की संज्ञा दी गई। प्लूटो की मान्यता अवग्रहों की कक्षा को ओवरलैप करने एवं आकार में छोटा होने के कारण छीना गया। प्लूटो सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह है। प्लूटो जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह है। इससे पहले सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह माना जाता था। प्लूटो को यम ग्रह या गृह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 2019 में ही सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न, तो चलिए स्टार्ट करते इसे। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अरुण 3 जल परियोजना कहाँ है? तो यह हो जाएगा नेपाल में। यह नेपाल के अरुण नदी पर स्थित है। इस परियोजना से विद्युत नेपाल के धलकेवट से भारत के मुजफ्फरपुर में भेजी जाएगी। भारत एवं नेपाल के बीच संयुक्त परियोजना कौन कौन सी है? तो पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है, सप्तकोसी बांध परियोजना है। भारत और नेपाल कई नदियों को साझा करते हैं जिनमें कोसी, गंडक और महाकाली शामिल है। शारदा नदी जिसे महाकाली नदी कहा जाता है एवं उत्तराखंड में सिर्फ काली नदी कहा जाता है। याद रखिएगा, शारदा नदी जिसे महाकाली नदी कहा जाता है एवं उत्तराखंड में सिर्फ इसे काली नदी कहा जाता है। सुंगौली की संधि 1816 में हुआ था। तो 1816 यह नदी भारत एवं नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी? तो काली नदी। भारत एवं नेपाल के बीच खुला सीमा है, पता है। भारत की उत्तरी सीमा एवं नेपाल के दक्षिणी हिस्सा जिस तराई क्षेत्र कहा जाता है या मधेसी लोग रहते हैं। कौन से लोग? मधेसी लोग। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गोरखा कहा जाता है। मगदेछु जल विद्युत परियोजना
चुखा जल विद्युत परियोजना, ताला जल विद्युत परियोजना इत्यादि भारत के सहयोग से भूटान में चलाया जा रहा है। भूटान में कौन कौन सा है? तो मगदेछू, चुखा और ताला। सैंगटन वन जीव अभयारण्य भूटान में है। चीन ने इस पर अपना दावा ठोका है। डोकलाम विवाद भूटान और चीन के बीच का सीमा विवाद है। डोकलाम पठार एक त्रिजंक्शन है जहां भारत, चीन और भूटान की सीमाएं मिलती है। कई दौर के बातचीत के बावजूद विवाद का समाधान नहीं निकला है। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? बताइएगा। हिप्पोकैम्प यह कहाँ का है? तो नेपच्यून का। नेपच्यून का हिप्पोकैम्प जो है नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा है। हिप्पोकैम्प नेपच्यून का सबसे छोटा चंद्रमा, इसे भी ध्यान रखिएगा। हिप्पोकैम्प की खोज मार्क सोवाल्टर ने 1 जुलाई 2013 को की थी। सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह है। वरुण के चारों ओर अति शीतल मिथेन का बादल छाया हुआ है, जहां यह हरे रंग का ग्रह है। वरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो मिथेन का बादल छाया हुआ होता है, इस कारण से। जर्मन खगोलशास्त्री जॉन गाले ने वरुण ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में की थी। वरुण ग्रह की खोज कब किया गया है? 1846 में। किसके द्वारा? तो जॉन गाले के द्वारा। वरुण सूर्य का एक परिक्रमा लगभग 165 वर्ष में पूरा करता है, जो कि सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? नेपाल से संबंधित नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत यह नेपाल से संबंधित नहीं है। अराकान योमा पर्वत जो यह म्यांमार में है। म्यांमार में स्थित अराकान योमा में नागा हिल्स जो कि भारत बर्मा सीमा पर है, चीन हिल्स जो कि उत्तर पश्चिम बर्मा और पटकाई श्रृंखला भारत के पूर्वोत्तर में बर्मा के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र भी शामिल हैं। अराकान योमा श्रृंखला का कुछ भाग बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ है और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के रूप में फिर से उभरी हुई है। इसे अराकान पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला भी कहा जाता है। इसे अराकान पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला भी कहा जाता है। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है। जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है नॉर्वेजियन सागर। यह नॉर्वे के उत्तर पश्चिम में अवस्थित अटलांटिक महासागर का सबसे उत्तरी भाग है। कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया के मध्य स्थित काकेशस पर्वत के पूर्व में और मध्य एशिया के बृहद मैदान के पश्चिम में स्थित है। बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी बाल्टिक सागर के सबसे उत्तरी छोर पर अवस्थित है। यह फिनलैंड के पश्चिमी तट पर स्वीडन के पूर्वी तट की तटीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खमसे निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय भवन है? खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय भवन है? तो मिस्र का। खमसिन मिस्र देश का स्थानीय भवन है। यह सहारा मरुस्थल के दक्षिण विशेषता मिस्र में चलने वाली एक गर्म स्थानीय भवन है। मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। आसन बांध एवं कर्नल नासिर बांध मिस्र में नील नदी पर है। स्वेज नहर पर अधिकार किसका है? तो मिस्र का ही है। मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है। इसे पिरामिडों का देश कहा जाता है। गीजा का पिरामिड का है तो यह मिस्र में ही है। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। मिस्टर फ्रांस में चलने वाली ठंडी हवा है। मिस्टर कहाँ चलती है? तो फ्रांस में। और एक कैसी पवन है? तो ठंडी पवन है। हरमटन सहारा मरुस्थल के दक्षिण पश्चिमी दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है। इसे डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। ऑलरेडी हमने बात कर लिया था। नेक्स्ट है 2020 में मेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव क्या नहीं है? तो पवनों का विक्षेपण, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, दिन रात का बनना या फिर ऋतु परिवर्तन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋतु परिवर्तन। यह घूर्णन का प्रभाव, माफ करिएगा, घूर्णन का प्रभाव नहीं है, यह परिक्रमण का प्रभाव है। पृथ्वी के परिक्रमण गुण के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या घूर्णन करना या परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी की गति के बारे में पहले ही बताया जा चुका है, तो चलिए फर्स्ट वाली वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया। सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया। एशियन टाइगर शब्द पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के 4 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को संदर्भित करता है। हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक एवं सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक एवं सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया। कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया के भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है। कंबोडिया की राजधानी नहोम पेन है। अंकुरवाट मंदिर कंबोडिया में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। अंकुरवाट मंदिर कंबोडिया के अंकोर शहर में स्थित है। इस मंदिर का पुराना नाम यशोधपुर था। कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? कंबोडिया मंदिर, माफ करिएगा, अंकुरवाट मंदिर का पुराना नाम क्या है? तो यशोधपुर था, जो कि कहाँ है? तो कंबोडिया के अंकोर शहर में है। इसका निर्माण कम्बुज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने 12वीं सदी में कराया था। दक्षिण पूर्व एशिया प्रजातीय रूप से चीन से अधिक निकट है, सबसे, जबकि सांस्कृतिक रूप से भारत के अत्यधिक निकट है। एक बार फिर से, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था। कब कराया था? तो 12वीं सदी में कराया था। दक्षिण पूर्व एशिया प्रजातीय रूप से चीन से अधिक निकट है, जबकि सांस्कृतिक रूप से यह भारत के अत्यधिक निकट है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसे आसियान शॉर्ट रूप में कहते हैं, 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान की स्थापना 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। 2020 में पूछे गए प्रश्न प्री एग्जाम में, इटाईपू बांध दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? इटाईपू बांध यह किस नदी पर है? तो प्राणा नदी पर। प्राणा नदी पर स्थित है। इटाईपू बांध का निर्माण 1971 में प्रारंभ हुआ, जो बनकर तैयार हुआ था 1984 में। इस बांध का स्वामित्व ब्राजील और पराग्वे देशों का संयुक्त रूप से है। इस बांध का स्वामित्व ब्राजील और पराग्वे देशों का संयुक्त रूप से है। विश्व के प्रमुख बांध से पूछे जाने वाले प्रश्न, जैसे कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नागल बांध है, जो कि अपना भारत में है। किस नदी में है? किस नदी पे है? तो सतलज नदी पर है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोगुन वस्की है, जो कि तजाकिस्तान में है। किस नदी पर है? तो वस्की नदी पर है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, यह जो है भारत में है और यह महानदी पर है, उड़ीसा में। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो थ्री गार्जेज बांध है, जो कि चीन में है, यांगसी नदी पर। हुबर बांध कोलोराडो नदी पर, अमेरिका में। ग्रेड कुली या अवान विले बांध या कोलंबिया नदी पर है, कहाँ? तो अमेरिका में। आसवन बांध या कर्नल नासिर बांध यह नील नदी पर है, मिस्र। ग्रेट रेनेसा बांध नील नदी पर है, नीली नदी, माफ करिएगा, नील नदी पे है और यह कहाँ है? तो इथोपिया में। कैंजी बांध यह नाइजर नदी पर है। कैंजी बांध किस नदी पर? तो नाइजर नदी पर। करीबा बांध जामेजी नदी पर। आकाश सांबो बांध वोल्टा नदी पर। सलमा बांध यह जो है भारत अफगानिस्तान में है। सलमा बांध या भारत पाकिस्तान मैत्री बांध किस नदी पर है? तो हरी नदी पर है। सलमा बांध, मैत्री बांध यह जो है भारत अफगानिस्तान का सम्मिलित रूप से है। न्यूरेक बांध यह विस्की नदी पर है, कहाँ है? तो कजाकिस्तान में। टेनेसी बांध यह जो है टेनेसी नदी पर है, यूएसए में। टेनेसी नदी बांध विश्व का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना था। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना था। विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। एक बार फिर से इसे आप लोग रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बुशबर्ड घास स्थल पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। बुशबर्ड घास स्थल जो है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। घास भूमियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ, इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो कि सवाना है। कहाँ है? तो अफ्रीका में। पटाना श्रीलंका में। कैम्बोज ब्राजील में। लानोस वेनेजुएला व कोलंबिया में है। और प्रॉकलैंड कहाँ है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, पेरिस संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा। पम्पास अर्जेंटीना। विल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में है। डॉन्स ऑस्ट्रेलिया में है। स्टेपिज यूरेशिया यूक्रेन रूस में है। कैटबरी न्यूजीलैंड का घास मैदान है। पुस्ता जो है यह हंगरी का घास का मैदान है। क्लियर। सिल्वास नामक वन कहाँ पाया जाता है? यह ब्राजील में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो फ्यूजियामा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत जापान में आता है। विसुवियस का तो इटली में है। सेंट हेलेना दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप है जो ज्वालामुखी के माध्यम से विकसित हुआ है।
ज्वालामुखी है क्या? तो पृथ्वी के अंदर मैग्मा के निर्माण से लेकर पृथ्वी के ऊपर लावा के फैलाव तक पूरी प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ज्वालामुखी कहलाता है। आई होप समझ रहे होंगे, बिल्कुल आसान है, बस रिवीजन के तौर पर आप लोग सुना करिएगा। क्लियर? ज्वालामुखी का उद्गम दुर्बल ताप मंडल से होता है। ज्वालामुखी के मुख को वेट कहा जाता है। क्या कहता है? वेट। ज्वालामुखी उद्गार के समय वहां की भूमि धंस जाती है, जिसे क्रेटर कहा जाता है। महाराष्ट्र का लोनार झील जो है यह क्रेटर निर्मित झील है। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब भी कहा जाता है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और अक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहेंगे ऐसे ज्वालामुखी जहाँ से लगातार उद्गार होते रहते हैं, जैसे कि किलोमू हो गया, मोनालुआ हो गया। किलोमू और मोनालुआ कहाँ है? तो हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप पर अधिकार किसका है? तो अमेरिका का। कोटोपैक्सी या कहाँ है? तो इक्वाडोर में। माउंट एल्ब्रूस कहाँ है? तो अंटार्कटिका में। स्ट्राम्बोली कहाँ है? तो भूमध्य महासागर में, और यह इटली में है। भूमध्य महासागर का इसे प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। बैरन द्वीप कहाँ है? तो यह अंडमान निकोबार, और यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा है? तो बैरन द्वीप या फिर बैरन ज्वालामुखी, अंडमान निकोबार के पास है। नेक्स्ट है सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेट वॉल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी जिसे वर्तमान में उद्गार तो नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में कभी भी हो सकता है, जैसे कि विसुवियस, यह कहाँ है? तो इटली में है। फ्यूजियामा जापान में है। काकरातोआ यह कहाँ है? क्राकाटोआ यह हो जाएगा इंडोनेशिया। नारकोंडम कहाँ है? तो अपना भारत में है, और यह सुषुप्त ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है अक्रिय ज्वालामुखी, इनएक्टिव वॉल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी जिसे ना तो वर्तमान उद्गार हो रहा है, न भविष्य में होने की संभावना है, और जैसे कि किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ है? तो पूर्वी अफ्रीका में। पोपा म्यांमार में। दिम्बबंद या कोल सुल्तान या कहाँ है? तो ईरान में। चिम्बाराजो इक्वाडोर में है। एकांगुआ कहाँ है? तो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में जाते हैं। ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? तो जापान है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्लोमू हवाई द्वीप पर है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो क्लोमू हवाई द्वीप पर है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है, जो कि इक्वाडोर में है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओजस डेल सलाडो है, जो कि अर्जेंटीना चिली सीमा पर स्थित है, या जो है एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। लोएस चट्टान किस प्रकार का चट्टान है? तो लोएस हो जाएगा परतदार चट्टान। लोएस चट्टान मैदान का निर्माण हवा द्वारा बालू के निक्षेप से बनता है, अतः लोएस चट्टान अवसादी या परतदार चट्टान का उदाहरण है। ऑक्सीजन की वजह से लोएस चट्टान का रंग पीला या भूरा होता है। आगे बढ़ते हैं। दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। कौन कौन सी नदी? दामोदर महानदी और गोदावरी के बेसिन में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? सौर मंडल में क्षुद्र बेल्ट जो है यह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। खगोल शास्त्र के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़े से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त या गड्ढा बनता है। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। महाराष्ट्र का लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से या उल्कापिंड के गिरने से निर्मित हुआ है। यह झील क्रेटर झील का भी उदाहरण है। 2021 में पूछे गए प्रश्न। लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन। लघु ज्वार भाटा शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है। ज्वार भाटा है क्या? सागरीय जल को ऊपर उठने और नीचे गिरने की घटना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार किसे कहेंगे? तो सागरीय जल को ऊपर उठने की घटना ज्वार कहलाएगा, और नीचे गिरने की घटना भाटा कहलाएगा। ज्वार भाटा आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल, पृथ्वी का घूर्णन गति और कैरियोलिस बल। ज्वार भाटा में चंद्रमा का आकर्षण बल सूर्य के आकर्षण बल से ज्यादा होता है। चंद्रमा का सूर्य से अपेक्षाकृत पृथ्वी से निकट होने के कारण चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है। दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस कारण इस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी की एक सीधी रेखा में होते हैं, इसलिए इस दिन ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा है? तो शुक्र है। शुक्र है, इसे देख लीजिएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच में शुक्र ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम पहले बुध, उसके बाद शुक्र, शुक्र बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, फिर वरुण। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है। पृथ्वी
पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। वही बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का दूसरा तथा तीसरा सबसे बड़ा ग्रह क्रम से शनि और अरुण है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है और सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है जबकि डिमोस मंगल का उपग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। आसान था इसलिए थोड़ा फास्ट कर लिए। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो अवसादी चट्टानों का उदाहरण जैसे कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान, खिलखड़ी आदि, सेलखड़ी आदि। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान जीवाश्म ईंधन का मुख्य स्रोत है। पेट्रोलियम पदार्थ भी अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त होता है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात यह है उत्तरी अमेरिका। नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित जलप्रपात है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में अवस्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? तो वेनेजुएला। कहाँ? तो एंजिल, माफ करेगा, एंजिल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस जलप्रपात की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि पानी नीचे जमीन पर गिरने से पहले ही बाष्प बन जाता है या तेज हवा द्वारा धुंध के रूप में दूर ले जाया जाता है। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में चूरन नदी पर स्थित है। चूरन नदी करौनी नदी की सहायक नदी है। तुंगेला जलप्रपात यह दक्षिण अमेरिका में है। 21 में पूछे गए प्रश्न जो कि मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो यह हो जाएगा फेल्सफार। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज फेल्सफार है। फेल्सफार का रासायनिक सूत्र हो जाएगा KAlSi3O8। माफ करिएगा, KAlSi3O8। फेल्सफार खनिजों का एक समूह है। यह पृथ्वी का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला खनिज समूह है। फेल्सफार में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और बेरिलियम के एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? तो जलोढ़ पंख नदी जब पर्वतीय क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र में नीचे उतरती है तो भूमि की ढाल एकाएक मंद हो जाती है, जिसके कारण नदी अपने साथ प्रवाहित बड़े बड़े बालू, कंकड़, पत्थर आदि को पर्वत पाद पर निक्षेप करने का मतलब जमा करने लगती है, जिसे जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु कहते हैं। यह भू आकृति नदी के प्रौढ़ावस्था में निर्मित भू आकृति है। मैदानी क्षेत्र में मंद ढाल के कारण जब नदी किसी अवरोध को अपराजित करने के बजाय अपना मार्ग ही बदल लेती है तो इस भू आकृति को सर्पाकार नदी या नदी विसर्प कहा जाता है। यह अपराधन और निक्षेपण दोनों क्रिया से बनती है। हिम के साथ मिले हुए बालू, कंकड़, पत्थर को हिमोड़ मोरेन कहते हैं। यह हिम के निक्षेपण से निर्मित होते हैं। नदियों द्वारा निर्मित कुछ अन्य स्थलाकृति जैसे कि गार्ज हो गया, कैनियन, छिप्रिका, जल गर्तिका, शशनात्मक सोपान, नदी वेदिका, नदी विसर्प, संप्राय मैदान, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु। क्लियर। स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। स्टेपी क्षेत्र यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है। स्टेपी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर गेहूं उत्पादन के कारण इसे विश्व का अनाज भंडार कहा जाता है। यूक्रेन को विश्व की रोटी का डलिया कहा जाता है। वही इस क्षेत्र में गेहूं के अलावा मक्का का उत्पादन भी व्यापक स्तर पर होता है। इटली का लोम्बार्डी मैदान यूरोप के प्रमुख चावल उत्पादन क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। 21 प्री एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। वही 26/2021 सेकंड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन किए गए थे, जिसे देखते हैं। किम्बरले हीरा खनन के क्षेत्र किस देश में आता है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में आता है। यह हीरा खनन क्षेत्र है। उत्पादन की दृष्टि से किम्बरले हीरा खान विश्व का सबसे बड़ा हीरा का खान है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कुरिनान दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से जनवरी 2005 ईस्वी में थॉमस कुरिनान ने खोजा था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खान, जो कि वर्तमान के तेलंगाना में है लेकिन पहले आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ था। भारत का पन्ना खान मध्य प्रदेश में है, हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ओरापा हीरा का खान बोत्सवाना में अवस्थित है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत को कहा जाता है। वही डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा था? एंटवर्प, बेल्जियम। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो कील नहर सबसे व्यस्तम नहर है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। यह विश्व का सबसे व्यस्तम नहर है। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है?
कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो इक्वाडोर। कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बाकी ये सब हो चुका है, आगे हमने कर लिया था, बाकी एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व। पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। ऑप्शन में था नहीं, इस कारण से इसमें डाल दिए। पृथ्वी पर जीवन रूपों के इतिहास के अध्ययन से विकासवादी जीव विज्ञान कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जलीय जीव की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीव महासागर में पैदा हुआ था। आधुनिक मानव होमो सैपियंस है। मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से हुई है। मानव सभ्यता का शुरुआत एशिया से हुआ है। क्वेश्चन अलग अलग है। मानव की उत्पत्ति कहाँ हुआ? तो अफ्रीका। मानव सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुआ? तो एशिया। सही कथन की पहचान कीजिए। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, बिल्कुल। जलवायु अवस्था के लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयरिश सागर स्थित है ब्रिटेन के पश्चिम में। आयरिश सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। आयरिश सागर उत्तर में स्कॉटलैंड, पूर्व में इंग्लैंड, दक्षिण में वेल्स और पश्चिम में आयरलैंड में से घिरा हुआ है। आयरिश सागर उत्तर में नॉर्थ चैनल से और दक्षिण में जॉर्ज चैनल से जुड़ा हुआ है। आयरिश सागर का सबसे बड़ा द्वीप एक्सले आइलैंड है। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए विली विली। यहाँ पर देख लेते सीधे। विली विली ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म है। हरिकेन अमेरिका हो जाएगा। टाइफून चीन हो जाएगा। चक्रवात भारत में आता है। टॉर्नेडो या टॉर्नेडो एली जिसे कहते हैं, यह अमेरिका। टॉर्नेडो जो है सबसे खतरनाक चक्रवात है। चक्रवात की तीव्रता को टी स्केल से मापा जाता है। इसका आकार किसके तरह होता है? तो कीप की तरह होता है। 2022 में एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो भारत से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, केवल और केवल कर्क रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप जैसे कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित 13 देशों से होकर गुजरती है। नाम दिया गया इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ प्रिंसेप, गैबोन, कांगो, कांगो राज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। 2023 में पूछे गए प्रश्न। नामीबिया मरुस्थल स्थित है। ये कहाँ है? नामीबिया अफ्रीका में है, नामीबिया में है। यह जो है काफी गर्म एवं शुष्क है। यह अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के अटलांटिक तट पर 2000 किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ है। यह संसार का सबसे पुराना रेगिस्तान है। मरुस्थल का दक्षिणी हिस्सा कलाहारी मरुस्थल से मिल जाता है। विश्व के प्रमुख रेगिस्तान का नाम पहले ही बताया जा चुका है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित इतना ही क्वेश्चन दिए गए थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।